वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का फर्स्ट लेसन बातचीत जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया इस चैप्टर का BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं। हिंदी के महान लेखक बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और 20 जुलाई 1914 को वे इस दुनिया से चल बसे। उनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। आपके जितने भी चैप्टर हैं उसमें लेखक और कवि का नाम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे एक बार देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह और बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। सेकेंड क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था तो मैंने आपको बताया बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ए, 2 का ए। इस सेशन के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक है? तो बातचीत जो है वो निबंध है। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन आपके हैं ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल और ऑप्शन डी आधुनिक काल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? ऑप्शन ए बेन जॉनसन, ऑप्शन बी मार्क जॉनसन, ऑप्शन सी नील जॉनसन, ऑप्शन डी लिन जॉनसन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 7, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए हुंकार, ऑप्शन नंबर बी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी आर्यावत, ऑप्शन नंबर डी पंजाब केसरी। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। इसका राइट आंसर होगा बी, 7 का बी। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए विद्वतापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी भीड़ से बात करना, ऑप्शन डी अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 9, संवाद में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा। संवाद में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका 9 का जो राइट आंसर होगा सी, आत्मीयता। सबसे पहले हमें अपने आप से मंथन करना चाहिए, अपने आप से विचार विमर्श करना चाहिए, तभी हमें किसी भी विचारों को प्रकट करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर बी
प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की, ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त की। बहुत सारे किताबों में इसका आंसर बालकृष्ण भट्ट दिया हुआ है, लेकिन संयुक्ता स्वयंवर एक महान नाटक है जिसकी रचना श्रीनिवास दास के द्वारा किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो इसका जो राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु, ऑप्शन डी, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। और ये तीनों रचना नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये तीनों रचनाएं बालकृष्ण भट्ट जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका जो राइट आंसर है मैंने आपको बताया है, रेल का बिकट खेल, ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत, 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी? ऑप्शन ए फ्राइडे के मुख से, ऑप्शन बी संडे के मुख से, ऑप्शन सी एडिशन के मुख से, ऑप्शन डी स्टील के मुख से। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 वर्ष के उपरांत रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए बातचीत की शैली, ऑप्शन बी भाषण की शैली, ऑप्शन सी संवाद की शैली, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली पर प्रकाश डालना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं। इसके नीचे आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।